हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। अमेरिका की टाइम मैगजीन हर साल 100 प्रभावशाली लोगों की एक लिस्ट रिलीज करती है और ये लोग अलग अलग क्षेत्र से होते हैं। टाइम मैगजीन की 2020 की जो प्रभावशाली लोगों की लिस्ट है उसमें पॉलिटिकल सेक्शन में श्री नरेंद्र मोदी का नाम है, लेकिन आइकन्स वाले सेक्शन में उन्होंने प्रोफाइल किया है बिल्किस को। बिल्किस जिनको कि शाहीन बाग की दादी के नाम से जाना जाता है। नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति के साथ बिल्किस जैसी महिला का नाम 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल करना टाइम मैगजीन की एक साजिश है, भारत को ग्लोबल स्तर पर नीचा दिखाने की। शाहीन बाग के एक प्रोटेस्ट करने वाली महिला को इस 100 प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में प्रोफाइल करके टाइम मैगजीन ने शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को ग्लोरीफाई करने की बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत की है, क्योंकि इस बात के बहुत सारे प्रमाण मिल चुके हैं कि शाहीन बाग का प्रोटेस्ट जो है वो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फंडेड और स्टेज था। अगर आप शाहीन बाग के पुराने वीडियोस उठाकर देखें, वहाँ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके स्टेटमेंट सुने तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वहाँ बैठे बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं था कि आखिर CAA है क्या। ये एक षड्यंत्र था और वो इस षड्यंत्र में मोहरे की तरह इस्तेमाल हुए। टाइम मैगजीन में बिल्किस के प्रोफाइल को राना अयूब नाम की एक लेखिका ने लिखा है और मैं चाहती हूँ कि जो प्रोफाइल उन्होंने लिखा है उस पे आप लोग गौर कीजिए। उसकी एक लाइन मैं आपसे यहाँ पढ़कर शेयर करना चाहूंगी। बिल्किस के प्रोफाइल में राना अयूब लिखती हैं कि बिल्किस बिकेम द वॉइस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड इन इंडिया, यानी बिल्किस जो है वो भारत में हाशिए पे जाते हुए लोगों की आवाज बन गई। एक मुस्लिम महिला जो अपने खुद के लिए आवाज उठा नहीं पाती हैं, जिंदगी भर बुरके में घुट घुट कर निकाल देती हैं, बच्चे पैदा करने की मशीन बनकर रह जाती हैं, यहाँ तक कि उनका पति उनके ही बिस्तर पे सौतन लाके बिठा देता है, तब भी वो अपने लिए आवाज नहीं उठा पाती हैं। और राना अयूब उनको ग्लोरीफाई कर रही है कि वो भारत में हाशिए पे जाते हुए लोगों की आवाज बन गई। अगर बिल्किस ने अपनी कम्युनिटी की औरतों के हक के लिए आवाज उठाई होती तो राना अयूब का ये स्टेटमेंट जस्टिफाइड होता, लेकिन यहाँ पर शाहीन बाग में औरतें सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट करने का माध्यम बन गई। वो औरतें जिनकी अपने घरों में आज तक कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन जैसे ही मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को ये नजर आया कि वो औरतों को ढाल बनाकर इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो उन्होंने अपनी औरतों को शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में लाके बिठा दिया। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट पर बैठी हुई मुस्लिम महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो शायद वो उनके लिए गोल्डन पीरियड था, क्योंकि सुबह से रात तक घर में काम करने से मुक्ति मिल गई थी, खुला आसमान मिल गया था और वहां बैठे बिठाए बिरयानी सर्व हो रही थी। और उसी के साथ जो आदमी कल तक उनकी कद्र नहीं करता था वो उनकी मिजाज पुरसी करके रिक्वेस्ट करके शाहीन बाग लेके आ रहा था, और साथ ही साथ पहली बार मुस्लिम महिलाएं अपने बलबूते पे कुछ कमा भी रही थी। तो यकीनन वो उनके लिए गोल्डन पीरियड था, लेकिन हमारे देश के खिलाफ एक सोचा समझा प्लान किया गया षड्यंत्र था। इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। बिल्किस के प्रोफाइल में उनका महिमा मंडन करते हुए आगे राना अयूब लिखती हैं कि बिल्किस said, I will sit here till blood stops flowing in my veins, so the children of this country and the world breathe the air of justice and equality। बिल्किस बात कर रही है न्याय और समानता की। अगर बिल्किस को न्याय और समानता का इतना ही जुनून है तो उनको शुरुआत पहले अपनी बहनों के साथ करनी चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने की जंग लड़नी चाहिए, तब वो उनके लिए आइकन जरूर हो सकती है। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ मोहरों की तरह इस्तेमाल किया गया है, और शायद प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद ये हकीकत उनको भी समझ में आ गई होगी। बिल्किस जैसे लोगों को आइकन के रूप में रिप्रेजेंट करना, शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट को ग्लोरीफाई करना, ये एक षड्यंत्र है हमारे देश के खिलाफ। टाइम मैगजीन और राना अयूब जैसे लोग हमारे देश को ग्लोबल लेवल पर एक गलत नजरिए के साथ पेश कर रहे हैं, और साथ ही साथ
ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, और आने वाली जनरेशन में से बहुत सारे लोग होंगे जो इन गलत तथ्यों को अपनी नॉलेज का आधार बनाएंगे। तो हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टाइम मैगजीन जैसे पब्लिकेशन का ज्यादा से ज्यादा बायकॉट करना चाहिए। इस संदर्भ में हमें अपनी यंग जनरेशन में भी ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लानी चाहिए, क्योंकि असली आइकन वो होता है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है, अपने लिए लड़ता है, अपने लिए स्टैंड लेता है। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ सरकार विरोधी नारे लगाते हुए हाथ में प्लाक कार्ड पकड़े हुए जो लोग सड़कों पर उतर आते हैं और शहर की न्याय और प्रशासन व्यवस्था में खलल डालते हैं, उनको आइकन नहीं कहा जाता। वो या तो देश विरोधी होते हैं या किसी और के इशारे पर नाचती हुई कठपुतली।